एक्वेरियस, अगर आप बुर्ज दल्लो के सन साइन, मून साइन या एसेंडेंट वाले अफराद हैं तो कज़ीमी जो है ये आपके साथ में घर में वाक़ हो रहा है, यानी शराकत दारी, अज़वाजी, तल्क़ात, करीबी मुआहदे और वो तमाम रिश्ते जिनमें आप दूसरों के बराबर जो है ना वो शरीक हैं या शरीक होते हैं। कज़ीमी जब मरकरी जो है वो सूरज के दिल में दाखिल होता है तो उसको कज़ीमी कहते हैं। ये ऐसा लम्हा होता है जब ज़हनी वज़ाहत, रूहानी रोशनी और बामानी पैगाम जो है ना दिलो दिमाग के दरमियान में पुल बनाता है, ब्रिज करता है, सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करता है। और जब ये आपके रिश्तों के घर में हो तो ये रोशनी बराह रास्त ताल्लुकात की गहराइयों में उतरती है। कज़ीमी बुर्ज असद में जो कि हो रहा है, जो आपके निशान जो है, आपका बुर्ज जो है, आपका हाउस जो है बुर्ज दल्लो, उससे बिल्कुल मुखालिफ है, अपोजिशन में है। तो यहाँ ये एक मुतहर्रिक और कभी कभार चैलेंजिंग भी साबित हो सकता है, और जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपको किसी रिश्ते में सच्चाई, तवाज़ुन या आज़ादी का सामना हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूँ, तो क्योंकि डिटेल में करता तो फिर वीडियो तो बहुत घंटों के हिसाब से हो जाती। और यह भी मुमकिन है कि कोई मौजूदा रिश्ता चाहे रोमानवी, पेशा वराना या दोस्ती पर मबनी हो, तीनों ही एंगल होते हैं ज़िंदगी के। तो अब किसी ऐसी सच्चाई के सामने जो है ना वो आ जाए जिसे मज़ीद नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हो सकता है आपको कोई मुकालमा, पैगाम या अंदरूनी बसीरत मिल जाए जो इस रिश्ते की नौइयत को ही बदल दे, या आपको ये फ़ैसला करना पड़े कि कौन आपकी ज़िंदगी में आगे रह सकता है, शामिल रह सकता है, और कौन नहीं, किस किस से आपने जान छुड़ानी है, किस किस को शामिल रखना है, ये फ़ैसला भी आपको करना है। और ये भी काबिल गौर बात है कि कज़ीमी इस वक्त जो है वो फ्यूनरल थीम्ड एस्टेरॉयड जो हैं, जैसे कि मेमोरेलिया है, रेकम है और ग्रेव है, उसके साथ जो है ना एक्टिव किस्म के एंगल या पोजीशनें बना रहा है। और ये तरतीब जो है आपको ये सेक्सटाइल में हो सकता है, ट्राइन में हो सकता है, इस तरह की शक्ल में सामने आ सकते हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि आपके लिए ये वक्त जो है ना किसी पुराने रिश्ते को दफन करने, यानी बिल्कुल जान छुड़ाने या ख़त्म करने, माजी के रंजो अलम को शिफा देने या उससे शिफा हासिल करने के लिए, माजी के जो दुख हैं, तकलीफ़ें हैं उनसे, या किसी ऐसे मुआहदे को मुकम्मल करने का हो सकता है जो अंदर ही अंदर आपको थका रहा हो। बिल्कुल बंदा हिम्मत हार जाता है, थक जाता है, लेकिन फिर भी अगर वो करना चाहता है तो वो करता चला जाता है और ग्रेजुअली स्लोली लगा रहता है और उसका काम जो है ना हो जाता है। यूरेनस जो कि आपका हाकिम से आ रहा है इस वक्त आपके चौथे घर, यानी बुनियाद, जड़ें, घर, ख़ानदानी बुनियाद और घर से रिलेटेड जो मामलात हैं, ये मनसूबात बता रहा हूँ आपको। तो चूँकि चौथे घर में मौजूद है, कज़ीमी के साथ जो है ना वो बड़ा टेंस किस्म का स्क्वायर बना रहा है। ऐसा ज़ाविया जो आपको अंदरूनी तौर पर बेचैनी, जज्बाती रद्द-ए-अमल या घरेलू हालात की वजह से रिश्तों में दबाव पैदा कर सकता है। आपको किसी करीबी शख्स या पार्टनर के साथ ताल्लुकात में ऐसी सूरत हाल का सामना हो सकता है जो आपके घर या ज़ाती जो बुनियादें हैं आपने इस्तवार की हुई या बना रखी हैं जहन में, तो उनको झंझोड़ कर रख दे। शायद कोई मूव, अलहदगी या अचानक इंकशाफ सामने आ सकता है। लूसीफर और वरुणन दोनों इस कज़ीमी में चूँकि शामिल हैं। लूसीफर आपको दावत देता है कि आप रिश्ते में वो सच बोले जो छुपा हुआ था, और वरुणा कायनाती इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए इस सच्चाई को इखलाकी असूलों की रोशनी में रखने पर ज़ोर जो है ना वो देता है। ये वक्त है कि आप खुद से पूछिएगा कि क्या मैं इस रिश्ते में अपनी सच्चाई के साथ जिंदा हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम जो है ना मजबूरी में ही कर रहे होते हैं, दूसरों के लिए कर रहे होते हैं, अपनी ज़ात के लिए। शायद ये फ़र्स्ट टाइम है ये जो वीडियो है, इसमें हर एक हाउस के लिए सवालात हैं, जवाबात जानने हैं, ताकि आपका ज़िंदगी का अगला फेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, बेहतर हो, और जो पुरानी चीज़ें हैं उनसे आप जान छुड़ा सकें। और ऐसा है जैसे ये मैं अभी बात कर रहा था कि क्या मैं इस रिश्ते में अपनी सच्चाई के साथ ज़िंदा हूँ, क्या मैं किसी जज्बाती सौदेबाजी का शिकार तो नहीं हो रहा कि यार लोग क्या बातें करेंगे, मैं क्या करूँगा, मेरी पोजीशन नहीं है, मैं जवाब नहीं दे सकता, ऐसी भी बातें हो सकती हैं। तो मरकरी की जो मौजूदगी है वो इस इम्कान को भी बढ़ा देती है कि आपको किसी अहम शख्स की जानिब से कोई पैगाम मिल जाए, ईमेल आ जाए, मैसेज आ जाए, या मुकालमा आ रहा है आपकी हो जाए, और वो मुकालमा जो होगा वो बहुत ज़्यादा फैसला कुन साबित हो सकता है, और ये नया आगाज़ भी हो सकता है, नई शुरुआत भी हो सकती है, जैसे कोई गैर मुतवक्को पार्टनरशिप हो सकती है, रूहानी ताल्लुक़ हो सकता है, या प्रोफेशनल जो अलाइंस हैं वो हो सकते हैं जिसकी आपको कोई तवक्को नहीं होगी।
یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور یہ کسی میں آپ کو یہ بھی یاد دلاتا رہے گا کہ تعلقات صرف رومان یا معاہدہ نہیں ہوتے، بلکہ روح کی سطح پر جو ہے نا جسٹ ایک مرر کی طرح ہوتے ہیں، آئینے کی طرح ہوتے ہیں۔ اور اب وقت آ گیا کہ آپ ان میں سچائی، آزادی اور برابری کی نئی بنیادیں رکھیں، تاکہ آپ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے ماضی سے ہٹ کے بہت بہتر انداز میں آگے لے جانے میں کامیاب